नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में आए हैं, पूरे देश क्या विदेश में और हर देश में पूरे दुनिया में उथल-पुथल मचाए हुए हैं। एक नया विश्व ऑर्डर तैयार हो गया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिस तरह देश एक दूसरे के मित्र थे और एक दूसरे के शत्रु थे, वो पूरी इक्वेशन बदल गई है डोनाल्ड ट्रंप के सनकीपन के हिसाब से। और डोनाल्ड ट्रंप रोजाना किसी ना किसी देश को धमकी दे रहे हैं, चाहे वो उनका घनिष्ठ मित्र कनाडा क्यों ना हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो मेक्सिको हो। और भारत को लेके तो उन्होंने एक अलग ही रवैया अपना लिया है। भारत के साथ वो केवल कह नहीं रहे, कर नहीं रहे, लेकिन उसकी एक नजीर बना के भी दूसरे देशों के आगे दिखा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था हमने पहले कि भारत के इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जा रहा है और कंट्रीज के भी भेजा जा रहा है, लेकिन भारत के इलीगल इमिग्रेंट्स को कुछ इस तरह बेइज्जत करके हथकड़ियां और बेड़ियां डाल के भेजा जा रहा है, जबकि और कंट्रीज के इमिग्रेंट्स को ऐसे नहीं भेजा जा रहा। भारत को लेके जो वो सैंक्शंस लगा रहे हैं या भारत को वो टैरिफ टेररिस्ट कह रहे हैं, इस तरह के बयान वो और देशों के लिए नहीं दे रहे। आपने देखा होगा हाल ही में जेलेंस्की के साथ उनकी मीटिंग हुई और व्हाइट हाउस में ही बैठ के जब वो वक्तव्य दे रहे थे, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो जेलेंस्की ने उनका विरोध किया और कहा कि हैव यू एवर बीन टू माय कंट्री, आपने वहां के हालात देखे हैं। लेकिन इतनी हिम्मत हमारे देश के ना तो प्रधानमंत्री में हुई और ना ही हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर में हुई, जो कि वहां उनके शपथ ग्रहण समारोह में बैठे रहे। प्रधानमंत्री को तो न्योता नहीं दिया था, लेकिन हमारे विदेश मंत्री वहां गए और वहां हमारे देश का एक सेपरिस्ट पुन्नू वहां नारे लगा रहा है हमारे देश के विरुद्ध, और चुप करके ट्रंप सरकार के सामने ही ये सब हो रहा है और हमारे विदेश मंत्री भी कुछ नहीं कह रहे, वो अग्रिम पंक्ति में बैठ के वापस लौट आए। तो ऐसे ही हिम्मत बढ़ रही है। ट्रंप डिक्टेट कर रहा है कि हमारे ऊपर कितने सैंक्शंस लगेंगे, हमारी देश की पॉलिसीज वो डिसाइड कर रहा है। हमारी सरकार कुछ नहीं बोल रही, मौन है, मौन में ही सहमति दे रही है। तो हमारे साथ हमारे मित्र राजनीतिक विशेषज्ञ पंकज के सिंह हैं। इस विषय पे आगे उनसे वार्ता करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार पंकज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मनीष जी। पंकज जी, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से हमारे देश की बेइज्जती कर रहा है, और कल आपने देखा होगा क्या, जब भारत के 150 करोड़ लोग सो रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ दिन था, तो क्या वक्तव्य दिया उन्होंने भारत को लेके, बड़ा ही शर्मसार। तो पहले मैं आपको वो सुनवा देता हूं, क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेके। And India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for. तो पंकज जी, ये बहुत ही शर्मनाक बात कही है उन्होंने कि हम आपको एक्सपोज कर देंगे, हम आपको, आप मतलब जैसे कि एक टैक्स टेररिज्म कर रहा हो भारत। भारत एक देश है और वो स्वतंत्र है अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए, अपने नीतियां बनाने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री और समूचा हमारा विपक्ष जो है और हमारा सत्ता पक्ष जो है वो मौन है इसे लेके, तो क्या लग रहा है कौन सी ऐसी नस है जो ट्रंप के हाथ में आ गई है? देखिए, एक तो बड़ी बात यह है कि जिस मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात को लेकर के चर्चा होनी चाहिए वो दुर्भाग्यवश नहीं हो रहा है। और हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर दुनिया में कहीं है तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। और दुर्भाग्य से भारत में इस बात को लेकर के कोई चर्चा ही नहीं हो रही है कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए अभी और अमेरिका से वापस लौटे और वहां पे क्या क्या हुआ और किस तरीके से बिना किसी समझौते के वो वापस लौट आए। और मजे की बात ये देखिए कि जिस हिसाब से अमेरिका बार बार हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का काम कर रहा है, उस पे न विदेश मंत्री कुछ बोल पा रहे हैं, न कोई अधिकारी बोल पा रहा है, न प्रधानमंत्री बोल पा रहे हैं। और यहाँ तक कि आज आप जब पवन खेरा जी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो उन्होंने बहुत
क्लियरली उन्होंने कहा है कि भाई उस दहाड़ में आप तो कहते हैं कि आपके यहाँ सब शेर हैं, सब चीते हैं, तो आप दहाड़ क्यों नहीं रहे अमेरिका के ऊपर? हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इससे इतर मनीष जी, मैं एक दो बात बताना चाहता हूं यहाँ पे जो आपके दर्शकों को शायद ना मालूम हो। इससे पहले आपको याद होगा कि जब 4 साल पूर्व जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, तो यही मोदी जी वहां गए थे हाउडी ट्रंप करने और ये कह रहे थे कि मोदी करने और कह रहे थे कि ट्रंप की सरकार बनेगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और बाइडेन की सरकार बन गई। अब जब ये चुनाव अभी इस बार वाला चल रहा था, तो ये बाइडेन से मिलने गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका। उस समय जब इनके तथाकथित मित्र ट्रंप साहब जब चुनाव लड़ रहे थे, उनको मालूम हुआ कि अमेरिका आए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने मिलने का समय मांगा। और इनके जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, मतलब इनके जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी और अजित डोभाल साहब जो बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, इन दोनों ने ये मशवरा दिया होगा, ऐसा लगता है मुझे, कि आप ट्रंप से मत मिलिए, इसलिए क्योंकि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने वाली है। अब इन लोगों का ये सेंस देख लीजिए कि हिंदुस्तान में बैठा हुआ जो विदेश मामलों के जानकार हैं वो बता रहे थे कि ट्रंप आने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो ये कह रहे थे कि नहीं ट्रंप साहब नहीं आ रहे हैं। और इस बात की खुन्नस ट्रंप जो है वो निकाल रहे हैं, और जो ये कह रहे थे कि बहुत बड़े मित्र हैं, वो किस तरीके की मित्रता वो दिखा रहे हैं वो जग जाहिर है। और इस तरीके से बेड़ियों में और सेना के विमान में किस तरीके से लाया गया, आप बताइए नेपाल की क्या औकात है? नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां के नागरिकों को भी लाया गया तो चार्टर विमान से लाया गया, बिना बेड़ियों के लाया गया, और ये यहाँ तक कि एक विरोध नहीं दर्ज करा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी जो विदेश मंत्री है, विदेश नीति है भारत सरकार की, वो कहीं ना कहीं कटघरे में है। और निश्चित तौर पे पूरी दुनिया को जिस हिसाब से जेलेंस्की ने, जो आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने बताया और दिखाया, और पूरा का पूरा यूरोप जेलेंस्की के साथ खड़ा नजर आया, तो निश्चित तौर पे भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है, और भारत को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। और इस बात को लेकर के अमेरिका के समक्ष रखना चाहिए कि भारत अपनी चीजों को करने के लिए स्वतंत्र है, और भारत को जितना टैरिफ लगाना है अमेरिकी उत्पादों पे लगाने के लिए स्वतंत्र है। वो अमेरिका के आगे आकर के झुकने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है, और नहीं होना चाहिए। ये 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, इस देश के लोग इस तरीके की बात को कभी सहन नहीं करेंगे। और हमें लगता है कि जितनी बड़ी बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं और इनके पार्टी के लोग क्या करते हैं, तो इन लोगों को डट के इसके बारे में विरोध दर्ज कराना चाहिए और सामने आना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पंकज जी, बहुत बड़ी बात कही आपने कि मेरा भी यही दृष्टिकोण है कि ट्रंप जो है इनसे पर्सनली कुछ खुन्नस खाए हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि मैंने भारत को मजबूर कर दिया अपने टैरिफ को कम करने के लिए और मैंने उसे एक्सपोज कर दिया, तो वो केवल भारत पे एक्शन कर नहीं रहे, उसकी नजीर बना के और देशों को भी दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो इन्होंने जिक्र किया 3 दफा 182 करोड़ रुपए की वहां पे वोटर टर्नआउट के लिए दिए जाते हैं हिंदुस्तान में, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो बार बार वो यही बता रहे थे कि यहाँ पे चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए किसी न किसी तरीके से अमेरिका से धन आता है, और इस बात को सार्वजनिक रूप से कोई नहीं जानता था। लेकिन इस बात को भी ट्रंप साहब ने उजागर किया और उन्होंने ये कहा कि भाई सरकार बदलने के लिए या इस तरीके की कार्य योजना के लिए पैसा भेजा जाता है। बताइए 182 करोड़ रुपया अमेरिका के लिए एक सरसों के दाने के बराबर नहीं है। उनका जो बजट है उसको लेकर के वो बार बार उलाहना एक तरीके से दे रहे थे, उस पर भी कहीं कोई बातचीत नहीं हुई, उस बात को भी दबा दिया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया। दुर्भाग्य इस बात का है कि लोकतंत्र और चौथा स्तंभ मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इस बात को उठाने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। पंकज जी, ट्रंप ने तो लास्ट में खुल के ये भी कह दिया कि आई गेव दिस मनी टू माय
डियर फ्रेंड मोदी, कहीं यही वो राज तो नहीं जिसको लेके मोदी कुछ नहीं बोल पा रहे? कभी उन्हें लग रहा हो कि अगर मैंने कोई भी प्रतिक्रिया दी या मैं कुछ बोला तो ट्रंप इस पूरे मामले को खोल देगा? देखिए, ट्रंप की जो कार्यशैली है उसको दुनिया जानती है, और इनके पिछले वाले कार्यकाल को आप देखेंगे ना, तो एक ट्रंप के कार्यशैली में आपको एक तानाशाह टाइप एक आपको नजर आएगा कि एक फैसला आनन फानन में जिस तरीके से आदमी लेता है उस तरीके से मेरे ख्याल में मुल्क चलता नहीं है। और हो सकता है ऐसा कि कुछ ऐसी बातें हो जिनको लेकर के मोदी साहब को ऐसा लगता हो कि वो एम्बेरस हो जाएंगे, या ऐसी कोई बात हो सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मसला वो नहीं है, मसला देश का है, और देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो हमें लगता है कि जो विदेश नीति है इनकी, वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान के अंदर है कि आप जब विदेश नीति तय करते हैं, या आप ये देखते हैं कि कहाँ नफा नुकसान है, किस तरीके से कूटनीति आगे बढ़ती है, उन तमाम चीजों पे जब बात होती है, और ये बड़े मसले होते हैं, और इतना बड़ा मसला होता है कि बहुत सारी चीजों को गोपनीय रखा जाता है, उस चीज को सार्वजनिक करना मुझे लगता है किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को शोभा नहीं देता। ट्रंप तो है ही, उस तरीके से बात करते ही हैं, उनके आदत और उनकी पद्धति के बारे में मुझे लगता है कि दुनिया जानती है। और यही एक कारण है कि आपने देखा कि जो यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष है उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया, जो कि बहुत छोटा सा मुल्क है। मुझे लगता है कि एक बड़ा हौसला, एक बहुत बड़ा जज्बा दिखाना चाहिए हमारे देश के मुखिया को, और उनको भी उस तरीके से बात करनी चाहिए। या वो लोग जो लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं और ये कहते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा देश है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका के ऊपर ही हम सब लोग निर्भर हैं, और अमेरिका हमारे ऊपर टेरिफ लगा दे या हमारे यहाँ कोई और प्रतिबंध लगा दे तो हमारा हमें दिक्कत होगी आर्थिक रूप से या किसी और तरीके से। ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में भी रिसेशन आया था पूरी दुनिया में, लेकिन भारत के ऊपर उसका प्रभाव उस तरीके से नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि एक अच्छे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ टैलेंट और हमारे यहाँ उसकी कमी नहीं है। हमें सही कार्य योजना और सही तरीके की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के तहत चलना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप देख लीजिए चाइना को, चाइना अमेरिका को धमकी तक दे दिया कि हम तुम्हारे साथ युद्ध भी कर सकते हैं। तो आप बताइए कि जब चाइना ये कर सकता है, अमेरिका से डर नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है भारत को डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। इक्वाडोर जैसे, मैक्सिको जैसे छोटे छोटे कंट्रीज, ग्रीनलैंड जैसे कोई नहीं डर रहा, केवल भारत ही मौन है, और भारत मौन में सहमति दे रहा है। बात तो यह है कि नस कौन सी दबी है, पता तो ये करना है। कहीं अडानी का मामला तो नहीं, क्योंकि एक एलन मस्क वहां है ट्रंप का, और एक एलन मस्क यहां है भारत में। तो अडानी के खिलाफ जो वहां वारंट निकले हैं, कहीं यही तो नहीं कि जो मोदी को विवश कर रहे हैं चुप रहने के लिए, और देश की संप्रभुता को और देश की गरिमा को तार तार किए जा रहा है एक आदमी वहां बैठ के, और हम उससे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इस बात को उन्होंने खंडन किया था प्रधानमंत्री जी ने, जब अमेरिका में ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दो राष्ट्राध्यक्ष जब बैठते हैं तो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन निश्चित तौर पे सब लोग जानते हैं कि अडानी से नरेंद्र मोदी जी का क्या संबंध रहा है, और आज से नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब के समय से। तो निश्चित तौर पे ये हमारे देश के सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति को किस तरीके से सरकार फायदा पहुंचाती है। और निश्चित तौर पे ये सरकार भी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इनके बहुत मधुर और अच्छे संबंध हैं अडानी से, और हो सकता है ये कारण हो। लेकिन इससे इतर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब दो मुल्कों और दो बड़े मुल्कों में जब बात होती है, तो जब छोटे छोटे देश जिनकी कोई मतलब औकात नहीं है इस तरीके से कहा जाए, वो जब विरोध दर्ज करा सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं करा सकते? और ये कितनी वो बात है कि आप सोचिए कि हर एक नागरिक का मान सम्मान इन सब चीजों से जुड़ा हुआ रहता है, और उन सब चीजों को दरकिनार करके आप इस तरीके से मौन ग्रहण किए हुए हैं, इस तरीके से आप चुप हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरी तरीके से आपने हथियार डाल दिए हैं, या पूरा का पूरा आप निर्भर हैं अमेरिका के ऊपर, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप अमेरिका ठीक है, आप वो एक तरीके से
एक बड़ा प्लेयर है, एक आयात निर्यात और एक तरीके से जो वर्ल्ड में जो एक वो होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना आत्मसम्मान खो के अगला वो हमें सुनाता रहे और हम सुनते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे दूसरे मुल्कों में क्या मैसेज जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसको अमेरिका जब चाहे जब मुंह उठा करके कुछ कह देता है और हम चुपचाप सुन लेते हैं। तो ये तो निश्चित तौर पे बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका की यात्रा से वापस आए हैं, जब ट्रंप ने ये बयान दिया है। तो वाणिज्य मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने या भाजपा की तरफ से किसी भी प्रवक्ता ने इस बारे में कोई घोषणा नहीं की। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस पे कुछ नहीं बताया कि भारत ने कितना टैरिफ कम किया है या भारत कितना टैरिफ कम करने जा रहा है अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे। लेकिन ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी। तो हमारे वाणिज्य मंत्री वहां मीटिंग करके आ रहे हैं और उसकी घोषणा, भारत की नीतियों की घोषणा अमेरिका से हो रही है कि हार्ले डेविडसन पे कितना टैक्स घटाया जा रहा है, अमेरिकन विस्की पे कितना टैक्स घटाया जा रहा है, खाद्य पदार्थों पे कितना टैक्स घटाया जा रहा है। अब देखिए, इतनी बुरे हालात तो जितने 56 इंच के सीने के सामने हो रहे हैं, इतने बुरे हालात तो देश के कभी नहीं हुए। आज तो हमारा देश फिर भी बहुत आगे है और विकसित है। जब हमारा देश बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ रहा था मुक्ति वाहिनी भेज के, तो अमेरिका ने उस पर ऑब्जेक्ट किया था और अपना 7वां बेड़ा चला दिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वार्ता करने गई थी अमेरिका, और वो वार्ता बीच में छोड़ के वापस आ गई थी नाराज होके। उस समय अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी और अपना 7वां बेड़ा, नेवल बेड़ा चला दिया था, और रशिया ने हमारी मदद की थी। लेकिन भारत ना झुका और ना भारत ने अपनी कार्रवाई वापस ली, और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत के सहयोग से विश्व के पटल पे रख दिया। उसके बाद आप देखिए, जब पोखरण का परीक्षण हुआ पहली बार, तो पोखरण का परीक्षण भी इंदिरा गांधी के समय में हुआ पहली बार, और उस समय भी अमेरिका ने बहुत ऑब्जेक्शन लगाई और अमेरिका की बहुत निगाह थी कि भारत एक परमाणु शक्ति बन के ना उभर जाए। लेकिन उस समय विश्व का बैलेंस जो है वो कुछ इस टाइप का था कि इंडिया को भी परमाणु परीक्षण करना बहुत जरूरी हो गया था। तो भारत ने वो परीक्षण किया और वो उसकी धमकियों से नहीं डरा। ये बात 1974 की है और आज हम खड़े हैं 2025 में। इसके बाद केवल कांग्रेस की सरकार ही नहीं, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे इस देश के, और ये बात है 1998 की। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब भी पोखरण का दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया और अमेरिका ने इस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया था। अमेरिका ने उस समय भी धमकी दी थी, और परीक्षण होने के बाद गुपचुप तरीके से जब अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस जो उस समय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने परीक्षण करवाया, उसके बाद अमेरिका ने भारत पे सैंक्शन लगाई, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने यही कहा कि हम सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। तो ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है हमारे देश का, और हमारा पुराना इतिहास उठा के देखें तो आप इतना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं 56 इंच के सीने वाले, अब ये क्या कर रहे हैं? ये कोई एक विरोध भी दर्ज नहीं करा पा रहे अमेरिका को। लोग, मनीष जी, वही तो याद कर रहे हैं कि हमारे पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने जो काम कर दिया और जो दिखा दिया, वो कहीं नहीं डरे न झुके। और जिस बांग्लादेश डिस्प्यूट, जब बांग्लादेश का उदय हुआ, जो आपने बात किया, तो उस समय सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा था और ये सारी चीजें थी। आज वही मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी जो विदेश नीति है, जिसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, जो लोग इसको निर्धारित करते हैं कि हमारा किस देश से किस तरीके का ताल्लुक होना चाहिए या हमारा संबंध किस आधार पे होना चाहिए और किस लेवल पे होना चाहिए। आज पूरा हिंदुस्तान जिस चीज को लेकर के पिछले 10-12 वर्षों से ये कहा जा रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री तो इतना बड़ा कठोर है, सशक्त है, मजबूत है, ये है, वो है, तमाम लोग इनके महिमा मंडन में लगे रहते हैं। और आज
अमेरिका के खिलाफ बोलने के लिए न इनका कोई मंत्री सामने आ रहा है, न प्रवक्ता आ रहा है, न ये खुद आ रहे हैं, न इनके विदेश मंत्री आने। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ठीक कहा आपने, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत ट्रंप के ऐसा कहने के बावजूद भी अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कर रहा है। और हमारा प्रधानमंत्री से ऐसा निवेदन है कि भारत की अस्मिता, उसकी इज्जत, उसके मान सम्मान को देखते हुए आप ट्रंप की हर बात को हाँ ना कहें। ये 150 करोड़ लोगों का देश है। भारत की अपनी एक गरिमा है, एक प्रतिष्ठा है। आप ट्रंप की नीतियों का विरोध कीजिए अगर वो भारत के विरुद्ध हैं, और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे और इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे, क्योंकि ट्रंप अगर इस तरह की नीतियां और भारत का अपमान करेगा तो हम इसे उठाते रहेंगे और इसके विषय में चर्चा करते रहेंगे। चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया आपका ध्यान भटकाने के लिए आपको हिंदू मुस्लिम और औरंगजेब की बातें सुनाता रहे, लेकिन हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, क्योंकि ये देश की इज्जत का सवाल है। और हम निवेदन कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री से भी कि आप इसका जवाब दें, आप इसका भरपूर जवाब दें, गरिमा के साथ जवाब दें, और एक राजनीतिक शालीनता जो होती है उसके तहत अपनी आपत्ति दर्ज करें। पूरा देश, 150 करोड़ लोगों का पूरा देश, भारत आपके साथ खड़ा है। आप अपनी वो 56 इंच की छाती ट्रंप को दिखाएं और हम आपका सहयोग करेंगे। पूरा विपक्ष आपका सहयोग कर रहा है, पूरा देश आपका सहयोग कर रहा है। इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं अंत करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन और आप देख रहे थे व्यू पॉइंट।